अस्सलाम वालेकुम। बहुत से दोस्त और मेरे भाई सऊदीया आना चाहते हैं वर्क वीज़ा पे, तो उनके लिए मैं ये स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ जो मुझसे बार बार पूछते हैं कि यार हमें सारा तरीका गाइड करें, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कितने पैसे लगते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस स्टेप पे कितने कितने आपके पैसे लगने हैं। साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपने एजेंट को कब पैसे देने हैं और किस किस तरीके से देने हैं। ये ना हो गया आप शुरू में ही सारे पैसे दे के फंसा लें। तो साथ में हर स्टेप के साथ मैं आपको बताता जाऊँगा कि आपने कब जाके एजेंट को पैसे देने हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो ज़ीरो नंबर स्टेप है, जिसको मैं ज़ीरो नंबर ही कहूँगा, वो ये है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी 6 महीने की कम से कम वैलिडिटी हो और आपका CNIC बना होना चाहिए। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं अगर आपको पासपोर्ट बनाना पड़ता है तो तकरीबन इसका कोई 5,000 के करीब ख़र्चा हम लगा लेते हैं, और अगर आपको CNIC भी बनवाना पड़ता है तो 1,000 रुपया इसका लगा लें आप। इसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको 2 FRC बनवाने पड़ेंगे, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक शादी से पहले वाला और एक शादी के बाद वाला। और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो फिर आपको एक ही FRC बनवाना पड़ेगा, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो आप नादरा के ऑफ़िस में जाके बनवा सकते हैं या नादरा की जो एप्लीकेशन है पाक ID ऐप, उसके थ्रू भी बना सकते हैं। उसका तकरीबन आपका 1,000 रुपया ख़र्चा आता है, और अगर आपने 2 बनवाने हैं मतलब शादीशुदा हैं तो फिर 2,000 आपका ख़र्चा आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास एक कोरोना का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट तकरीबन 3,000 में बन जाता है, और आपके पास पोलियो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी 3,000 में बन जाता है, और उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन होता है। ठीक है, वो मतलब कोई भी बंदा आपका ऑनलाइन CNIC के थ्रू चेक कर सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाता है, आपने मेडिकल करवाना होता है। तो मेडिकल के लिए आपने सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी होती है। तो गैमगा या वाफिद की वेबसाइट है जो आपको अपॉइंटमेंट देती है। बेस्ट ये है वाफिद की वेबसाइट पे जाएं, फॉर्म फिल करें, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। 3,000 रुपया आपका लगेगा अगर आप खुद करते हैं। अगर आप किसी के थ्रू करवाएंगे तो वो 5,000 6,000 जितने मर्जी ले लेगा। बड़ा इजी सा तरीका है। मैं अगले वीडियो में आपको डिटेल में हर एक स्टेप का डिटेल में गाइड करूँगा कि कैसे कैसे आपने फॉर्म फिल करना है और कैसे कैसे आपने हर चीज़ को लेके चलना है, ताकि आप किसी और को पैसे ना दें और अपना काम खुद अच्छे तरीके से और तेज़ी से करवा सकें। तो अच्छा, आपने वाफिद की वेबसाइट से अपॉइंटमेंट ले ली, 3,000 रुपया आपका ये खर्चा आ गया। अब जब आप अपॉइंटमेंट ले लेते हैं ना, अपॉइंटमेंट में आपको पोलियो का कार्ड चाहिए होता है, और आपके एजेंट की तरफ से एक सिंपल सा कागज़ चाहिए होता है कि ये बंदा इस वीज़े पे जाना चाह रहा है सऊदीया। वो पक्का कागज़ नहीं, तकरीबन हैंड रिटन भी चल जाता है, ना भी हो तब भी चल जाता है। तो वो आपको व्हाट्सएप के ऊपर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपका जो पासपोर्ट है उसकी बेस पे आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं। उसके बाद आपको जिस भी मेडिकल सेंटर की अपॉइंटमेंट मिली है, आपने उस मेडिकल सेंटर में जाना है। 3 हफ्ते का टाइम होता है, किसी भी दिन जा सकते हैं। और वहाँ पे आपकी 24,000 नॉर्मल मेडिकल की फ़ीस होती है, और 26,000 आपकी होती है अगर आपने अर्जेंट उसका रिज़ल्ट लेना है। नॉर्मल में 1 दिन बाद मिलता है, मतलब आज आपने करवाया तो परसों मिलेगा, अर्जेंट में आपको कल मिल जाएगा। तो 24,000 आपका ये टोटल ख़र्चा आता है मेडिकल का। उसमें आपका ब्लड टेस्ट लेते हैं और एक्सरे वगैरह करते हैं। जब आपका मेडिकल का रिज़ल्ट आ जाएगा आपके पास, उसके बाद अगला स्टेप आपका शुरू होता है। अच्छा, जब आपका मेडिकल आ जाएगा उसके बाद आपने अपना मेडिकल और अपना जो भी आपके डॉक्यूमेंट अभी तक हैं, पासपोर्ट बेसिकली होगा और मेडिकल होगा। अच्छा, अब आपने अपना मेडिकल और अपना पासपोर्ट एजेंट को सेंड करना है, वो आपका वीज़ा नंबर निकालेगा। वीज़ा नंबर जब आपका निकल आएगा उसके बाद आपने लेनी है अपॉइंटमेंट एतमाद सेंटर की। एतमाद सेंटर भी उसे कहते हैं, तशहीद सेंटर भी कहते हैं। जो भी आपके इलाके में है उसकी आपने अपॉइंटमेंट ले लेनी है। 1,600 रुपये की उसकी अपॉइंटमेंट है। फॉर्म वगैरह फिल करने का तरीका मैं अगली वीडियो में आपको पूरा उसका भी गाइड कर दूंगा। 1,600 रुपये की अपॉइंटमेंट है, और आपने उससे अगले दिन मतलब 2-3 दिन के अंदर अंदर ही आपने जाना होगा फिर बायोमेट्रिक करवाने। तो आपने जाना है, उस जो आपने वो स्लिप निकाली होगी उसका प्रिंट ले लीजिएगा, और आपने जाके अपने बायोमेट्रिक करवा लेने हैं। वहाँ पे आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर आप बगैर अपॉइंटमेंट के जाते हैं तो आपका तकरीबन 5,000 रुपये का खर्चा आएगा। 5,000 रुपये लेते हैं वो अर्जेंट के बगैर अपॉइंटमेंट। लेकिन बेहतर यह है कि आप अपॉइंटमेंट लेके जाएँ ताकि आपके पैसे बच जाएँ। अब बायोमेट्रिक होगा तो आपको उसी वक्त स्लिप मिल जाएगी बायोमेट्रिक की। अब बायोमेट्रिक भी हो गया आपका। अब आपने अप्लाई करना है नेवटेक के लिए। जो भी आपका वीज़ा ना, वीज़ा नंबर तो ऑलरेडी आपका निकला हुआ है, तो आपको पता है कि मैं किस वीज़े पे जा रहा हूँ। ड्राइवर के वीज़े पे जा रहा हूँ, वो लोड अनलोड वाले, या कोई वेयर हाउस के वीज़े पे जा रहा हूँ। जो भी आपका वीज़ा है ना, उसके मुताबिक वो आपने कैटेगरी सेलेक्ट करके नेवटेक की अपॉइंटमेंट लेनी है, और नेवटेक में जाके आपने टेस्ट देना है। ये तकरीबन आपका 20,000 रुपये का खर्चा आएगा नेवटेक का।
और ये मैं आपको बता दूं कि नेपटेक अब हर किस्म के वीज़े के लिए ज़रूरी है। कोई अब ऐसा वीज़ा कैटेगरी नहीं है वर्क वीज़ा में जिसके लिए नेपटेक ज़रूरी ना हो। तो ये आपको लाजमी एक 20,000 रुपये का ख़र्चा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अच्छा, अब अगला स्टेप ये है कि अब आपके पास बायोमेट्रिक भी आपका हो गया, मेडिकल भी हो गया, आपका नेपटेक भी हो गया। अब आपने अपना बनाना है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। उसके लिए आपको किसी भी खिदमत सेंटर पे जाना पड़ेगा, या फिर पुलिस की ना एक एप्लीकेशन बनी हुई है, उस पर जाके आप अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बना देंगे। वो तकरीबन 1,000 रुपये का आपका खर्चा आएगा। आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट 3 से 4 दिन में मिल जाता है। अगर आप लाहौर के हैं, अगर लाहौर से बाहर कहीं रहते हैं तो तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर आपको वो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाता है। अच्छा, आपने ना चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से लेके चलना है, क्योंकि जो आपका मेडिकल हुआ हुआ है ना, उसकी 2 महीने की वैलिडिटी है, और जो आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है इसकी भी 2 महीने की वैलिडिटी है, और नेपटेक की मेरा ख्याल है थोड़ी ज़्यादा होती है, 6 महीने की होती है, लेकिन बाकियों की 2-2 महीने की वैलिडिटी है। इसलिए आपको ज़रा थोड़ा तेज़ी से जल्दी काम करने पड़ेंगे। आपने सुस्ती नहीं दिखानी कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, जल्दी करना है आपने। अच्छा, तो भाइयों, अब आपने पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा लिया। अब आपके डॉक्यूमेंट हर लिहाज से पूरे हैं। अब आपने सारे डॉक्यूमेंट अपने एजेंट को देने हैं, वो आपका वीज़ा स्टैम्प करवाएगा। अच्छा, अब जब आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे हो गए हैं, आपके पास बायोमेट्रिक भी आ गया, नेपटेक भी आ गया, आपका FRC वगैरह भी बना हुआ है, सर्टिफिकेट पोलियो और कोविड का भी बना हुआ है, और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास आ गया है। अब आपने सारे डॉक्यूमेंट विद पासपोर्ट अपने एजेंट को या जो भी आपका वीज़ा लगवा रहा है उसको देंगे आप, और साथ आप उसको इनिशियल जो भी आपने पेमेंट करनी है 50,000 कर दें, 1 लाख कर दें, 1 लाख से ज़्यादा ना करना, मतलब जो भी आपके साथ उसकी कमिटमेंट हुई हुई है ना, उसका 25% आपने उसको पे कर देना है। अगर आज़ाद वीज़ा ले रहे हैं तो वो तकरीबन 1 लाख के करीब लेंगे आपसे, पहले यहाँ पे आके पेमेंट लेंगे, इससे पहले आपने कोई पेमेंट नहीं करनी। और अगर आप कंपनी का ले रहे हैं तो फिर जो भी आपकी उनके साथ कमिटमेंट हुई है उसका 25% आपने उनको पे कर देना है। उसके बाद आपका 10 दिन के अंदर अंदर वीज़ा स्टैम्प होके आ जाता है, मोस्टली 3-4 दिन में आ जाता है, लेकिन समटाइम 10 दिन तक लग जाती है। अब आपका जब वीज़ा स्टैम्प होके आएगा, वीज़ा आ गया, उसके बाद आखिरी स्टेप आपका रह जाता है प्रोटेक्टर वाला। ठीक है, अब वीज़ा स्टैम्प हो के आ गया, उसके बाद प्रोटेक्टर वाला सीन है। अच्छा, अगले स्टेप पे प्रोटेक्टर पे जाने से पहले आपने ये सॉफ्ट स्किल का सर्टिफिकेट बना लेना है। ये आपने सॉफ्ट स्किल की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जाके आपने ये इजी कोई क्वेश्चंस होते हैं छोटे छोटे MCQs टाइप, उनको आपने फिल करना है। तो आपका इस तरीके से ये ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई आपके पैसे नहीं लगेंगे। उसमें ऐसा होगा कि वो आपका अप्लाई करेंगे प्रोटेक्टर, एक फ़ॉर्म निकलेगा, वो फ़ॉर्म निकाल के आपको देंगे। आपने वो फ़ॉर्म लेके प्रोटेक्टर ऑफिस जाना है, वहाँ पे जाके आपने साइन और थंब मतलब बायोमेट्रिक देना है और साइन करवाने हैं। तो जो प्रोटेक्टर की कोई फ़ीस नहीं आप वहाँ पे लगेगी। उससे पहले जब वो फॉर्म निकाल रहे होते हैं वहाँ पे उनको तकरीबन 20,000 फ़ीस भरनी पड़ती है, तो ये तकरीबन 20,000 का खर्चा होता है। इससे पहले जो वीज़ा स्टैम्प करवाया इसका भी 20,000 का खर्चा है। अच्छा, अब आपका जब आपके साइन वगैरह हो जाएंगे, प्रोटेक्टर आपने जाके अप्रूव करवा लिया, उसके बाद आप दोबारा उनको भेजेंगे अपने एजेंट को। वो उस पर साथ उसके इंश्योरेंस लगाएंगे, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस करवा के वो प्रोटेक्टर आपका अप्रूव करवाएंगे। और आपका जो भी पासपोर्ट है उसके ऊपर वो प्रॉपर स्टिकर लगेगा कि आपका प्रोटेक्टर अप्रूव हो गया है। जब आपका प्रोटेक्टर अप्रूव हो गया, आपको पिक्चर मिल जाएगी कि ये आपका प्रोटेक्टर हमने अप्रूव करवा लिया हुआ है। उसको आपने जाके वेरीफाई कर लेना है ऑनलाइन, वो भी मैं आपको अगले स्टेप में सारा बताऊंगा। वीज़ा वेरीफाई करने का तरीका भी बताऊंगा। उसके बाद आपने उसको टोटल पेमेंट कर देनी है, जो भी आपकी कमिटमेंट हुई है। टोटल पेमेंट आप ऐसा करें कि फिर भी तकरीबन कोई 50% कर दें, 25% पेमेंट अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रोटेक्टर हो गया। अब आपने सिर्फ टिकट लेनी है और फ्लाई करना है। तो बाकी 25% मैं इसलिए रखने का कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपको अकामा नहीं मिला। अकामा जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे सऊदीया में, मतलब यहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि मैं भी रियाज में हूँ। जब आप सऊदीया में पहुँचेंगे तो तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपको इकामा जब आपको इकामा मिलेगा तब आपने उनको रिमेनिंग जो भी आपकी अमाउंट रहेगी होगी वो दे देनी है। तो आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लोग कहेंगे कि आप एफ़िडेविट बनवा लें, ये वाला एफ़िडेविट, वो वाला एफ़िडेविट। ऐसी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है आपको बनवाने की, और ना इनकी कोई लीगल हैसियत है, ना ही FIA को ये चीज़ें चाहिए होती हैं। बस ये एजेंटों ने और जो ये हमारे वकील भाई हैं, इन्होंने कोई ऐसी कहानी डाली है कि हमारी भी बीच में रोज़गार बन जाए, तो वो 2-3 हज़ार लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी बनवाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका प्रोटेक्टर अगर अप्रूव हो गया तो आप लीगली फ़्लाई कर सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। ना आपको FIA वाले रोकेंगे, ना कोई और रोकेगा। बस वो कहानियाँ बनी हुई हैं कि FIA वाले ऑफलोड कर देते हैं बगैर किसी वजह से। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते तभी वो ऑफलोड करते हैं। डॉक्यूमेंट आपके पूरे हैं, आप फ़्लाई कर सकते हो, विदाउट एनी टेंशन आप फ़्लाई कर सकते हो।
अच्छा, अब आप पेमेंट का देख लेते हैं टोटल कितनी बनती है। तो अगर हम ये सारी जितनी भी हमने पेमेंट लगाई है इसको अगर टोटल करें तो 55,000 बनता है जो आपने लगाना है, ठीक है। बाकी तकरीबन कह लें कि 1 लाख रुपए की टिकट है, और अगर आप आज़ाद वीज़ा ले रहे हैं तो तकरीबन 4 लाख के करीब एजेंट लेते हैं उसका, आज़ाद वीज़े का विद 3 महीने का कामा। और अगर आप 1 साल वाला कामा ले रहे हैं तो उसके वो जो भी आपकी पेमेंट उनके साथ डिसाइड हुई हुई है 8-10 लाख, वो अलग से है। तो मोस्टली ये होता है कि जो प्रोटेक्टर की फ़ीस वो खुद पे करते हैं, और वीज़ा स्टैंप की वो फ़ीस खुद पे करते हैं जो भी आपको पैकेज देते हैं। बाकी मेडिकल हो गया, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट बायोमेट्रिक वो आपने खुद करवाने होते हैं। तो ये आपका टोटल खर्चा है, और इस तरीके से आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, तो मैं आपको और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ वगैरह शेयर करता रहूँगा, और जो भी अपडेट्स आ रही हैं सऊदीया में वो आपको शेयर करता रहूँगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।